अमरीकी थिंक टैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि ईरान की जानिब से इजराइल पर हालिया बड़े पैमाने के मिसाइल हमले ने अमरीका और इजराइल के मुश्तरका दिफाई निजाम की कमजोरियों की पोल खोल दी है। जी हां, जो कमजोरियां हैं वो एक तरह से दुनिया के सामने आ गई हैं। इससे पहले भी हम आपको बताते रहे और इस बारे में तमाम जानकारी देते रहे। जब इजराइल और ईरान की जंग चल रही थी उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से ईरान ने पलटवार किया था इस जंग में इजराइल पर और इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। बिन्यामिन नेतन्याहू को बड़ा धचका लगा था क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू नहीं समझ रहे थे कि ईरान इतना पावरफुल है या ईरान इस तरह से इजराइल तक इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान की जो रसाई है वो इजराइल तक हो सकती है। लेकिन अब देखिए, इस जंगबंदी के वक्त जब इजराइल और ईरान में जंग थम चुकी है, जब हालात अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं, तो अब इसके बाद बहुत सी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बल्कि कई ऐसे इंकशाफ हो रहे हैं, चौंकाने वाले बयानात निकलकर सामने आ रहे हैं। और अब आप देखिए कि अमरीकी थिंक टैंक ने बाकायदा अपनी एक ताजा रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया है कि ईरान की जानिब से इजराइल पर हालिया बड़े पैमाने के मिसाइल हमले ने अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका जो इसका डिफेंस सिस्टम था, जो दिफाई निजाम था, उसकी कमजोरियां एक तरह से दुनिया के सामने आया कर दी हैं। दरअसल अमरीकी थिंक टैंक ज्यूइश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका के मुताबिक अमेरिका के 574 मिसाइलों में से सिर्फ 201 को अमेरिका और इजरायली जो डिफेंस सिस्टम था, जो दिफाई निजाम था, वो रोकने में कामयाब हो सका था। अमेरिकी अफवाज ने इस दौरान अपने स्ट्रेटेजिक दिफाई निजाम थार्ड के 92 मिसाइल फायर किए, जो कुल जखीरे का तकरीबन 14% बनता है। और एक्सपर्ट्स ने मुतनब्बह किया है कि इस हद तक महंगे और महदूद जखीरे की मुकम्मल बहाली में 3 से 8 साल लग सकते हैं, जिससे न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि बहरुल काहिल और एशिया में अमरीकी फौजी तैयारों पर संगीन तैयारियों पर सवालात उठ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक थार्ड मिसाइल की कीमत $12.7 मिलियन है और इस साल अमेरिका सिर्फ 23 नए मिसाइल हासिल करेगा। तो आप ये देखिए कि जो नुकसान इस लड़ाई में हुआ उसकी भरपाई कितने दिनों में होगी। इसको पुर करने के लिए एक लंबा वक्त चाहिए और एक लंबा फंड भी चाहिए। अमेरिकी थिंक टैंक की हालिया रिपोर्ट में ईरान की जानिब से इजराइल पर किए गए बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों का दरअसल यह तफसीली जायजा लिया गया है और इसमें डिटेल में दरअसल बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि इन हमलों ने अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका जो दिफाई निजाम है, जो डिफेंस सिस्टम था, जिस पर इजराइल को बहुत नाज था। इजराइल यह कहता था कि दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे मजबूत जो डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल के पास है, लेकिन उसकी पोल खुल गई है। और आपको बताते चलें कि इजराइल के दिफाई जो निजाम है, जो डिफेंस सिस्टम है, इसमें नुमाया कमजोरियां भी सामने आई हैं जिन्हें बरवक्त दूर करने की जरूरत है। और इसी का तफसीली जायजा भी हम आपको ले रहे हैं और इसी पर तमाम जानकारी भी हम दे रहे हैं। दरअसल इस पूरे हमले को आप देखिए, जो ईरान और इजराइल के दरमियान यह हमला हुआ, इसका जो पस मंजर है, इसे आप देखिए। ईरान ने हालिया बरसों में अपनी मिसाइल सलाहियतों में गैर मामूली इजाफा किया है। खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान काफी आगे बढ़ गया है। इन मिसाइलों के रेंज और दुरुस्तगी में बेहतरी ने इजराइल को खास तौर पर एक तरह से परेशान कर दिया है, क्योंकि ईरान ने 12 इजराइल को अपनी खतरनाक मिसाइल फायर के जरिए निशाना बनाने की धमकियां दी हैं। और जो हालिया हमला हुआ है, जो कि ईरान की हिमायत याफ्ता अस्करी तंजीमों के जरिए किए गए, इजराइल के कई शहरी और फौजी मकामात को दरअसल निशाना बनाया गया था। चाहे तल अबीब की बात करें, चाहे हैफा की बात करें, ये वो शहर थे जो ईरान की रसाई में थे और ईरान ने इन शहरों को निशाना बनाया था। इधर अमेरिका और इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, इसकी जो कमजोरियां निकल कर आई हैं, दरअसल चर्चा इसी पर हो रही है कि जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल का था, इस पे अमेरिका और इजराइल को बहुत नाज था कि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया के किसी भी ड्रोन, किसी भी मिसाइल, किसी भी रॉकेट को एक तरह से रोक सकता है, बड़े से बड़ा हमला नाकाम हो सकता है। लेकिन इसकी जो कमजोरियां हैं वो निकलकर सामने आ गई हैं। अमेरिका और इजराइल का जो दिफाई निजाम था, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसकी कमजोरियां सामने आ गई हैं। दरअसल अमेरिकी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा एयरडोम
जो इजराइल का है, और इसी तरह से डेविड सिलिंग ये भी इजराइल से ही ताल्लुक रखता है, जो मिसाइल दिफा के लिए दरअसल ये इस्तेमाल होते हैं। बड़े हमले की सूरत में ये मौसर जवाब दे पाते हैं, और मिसाइल हमलों की तादाद और तादाद में इजाफे ने दिफाई निजाम की सलाहियतों को एक तरह से हेज कर दिया है, जिससे कुछ मिसाइल इजराइल में दाखिल होने में कामयाब रहे। जी हां, इजराइल को यह था कि एयरडोम जो है वो ईरान से आने वाले मिसाइल को रोक लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि एयरडोम को चकमा देकर ईरान के जो मिसाइल हैं वो इजराइल के शहर में गिरे। यहां तक कि मोसाद के हेडक्वार्टर को भी ईरान ने निशाना बनाया था और वहां पर भी मिसाइल गिरे थे। तो ऐसे में जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था वो नाकाम साबित हुआ था। यह बात खासतौर पर जाहिर सी बात है कि इजराइल और ईरान अमेरिका दोनों के लिए तशवीशनाक है, क्योंकि यह दिफाई निजाम अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर मुनहसिर है और इनकी नाकामी आलमी सतह पर भी अमेरिका की सिक्योरिटी इस्तेदाद पर एक तरह से सवालिया निशान लगा देती है। जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ, तो कहीं ना कहीं देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम तो इजराइल का था, लेकिन यह काम कर रहा था अमेरिका के इशारे पर, या अमेरिका की टेक्नोलॉजी जो है वो इजराइल में एक तरह से इस्तेमाल की जा रही थी। और इस तरह से एयरडोम या इसका नाकाम होना, डेविड सलीम का नाकाम होना, यह कहीं ना कहीं बड़ी नाकामी थी इजराइल और अमेरिका के लिए। और इसके अलावा आप देखिए कि बहुत ज्यादा एक तरह से हम जो ईरान ने है वो इन 12 दिनों की जंग में एक जो हमला किया वो लगातार हमला किया। ईरान ने मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल इस्तेमाल किए इस हमले में, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन मिसाइल भी शामिल थे, जिससे जो एयर डिफेंस सिस्टम था इजराइल का वो एक तरह से परेशानियों का सामना करता हुआ एक तरह से देखा गया। वो नाकाम एक तरह से हो गया, क्योंकि रडार और सेंसर इसमें पूरी तरह से नाकाम नजर आए। दिफाई निजाम के जो रडार्स थे और कुछ मिसाइलों की वो शनाख्त नहीं कर पाए, और वो इसको वक्त पर नहीं भांप पाए, यानी मिसाइल ईरान की तरफ से छोड़ा गया और जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो इन्हें एक तरह से नहीं भांप पाया, और जिसकी वजह से इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में जिसे मुल्क की जदीद और पेचीदा मिसाइल सलाहियतों का मौसर जवाब दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इजराइल को भेदा नहीं जा सकता है, बल्कि ईरान की इस जंग के बाद यही चीज निकलकर सामने आई कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे तोड़ा जा सकता है। और बाकायदा ईरान जैसी जो कमजोर हुकूमत थी, जिसके असलहे पर एक लंबे जमाने से पाबंदी लगी हुई थी, जिस पर अमेरिका एक लंबे जमाने से पाबंदी लगा कर रखा था, जब उसके मिसाइल इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां हैं। और फिर अमेरिका भी इजराइल का सपोर्ट कर रहा था। तो यह बात निकलकर इसी वजह से सामने आई, या जो अमेरिका का थिंक टैंक था उसने इसी वजह से इस पर सवाल उठाए हैं कि दरअसल ईरान और इजराइल की इस जंग में किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, यह बात तो अपनी जगह है, लेकिन ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, इजराइल के लेटेस्ट हथियारों की एक तरह से पोल खोल कर रख दी। क्योंकि कई बार कई ऐसे हमले इजराइल की ईरान की तरफ से किए गए, जिन हमलों को या जिन ईरान के मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल एक तरह से नहीं रोक पाया। यहां तक कि जिस तरह से हमने बताया कि मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वो एक तरह से महफूज नहीं रहा। इसके अलावा आप देखिए कि कई बड़ी बिल्डिंगें थीं, कई बड़े ऐसे शहर थे, चाहे बंदरगाह की बात करें, चाहे बिन गोरियन एयरपोर्ट की बात करें, यहां पर भी ईरान के मिसाइल आकर गिरे थे। तो इजराइल की जो कमजोरियां थी वो निकलकर इस जंग में सामने आई, और दुनिया ने देख लिया कि इजराइल की दर हकीकत मजबूती क्या कुछ है, या इजराइल कितना मजबूत है सिक्योरिटी के हिसाब से, एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से। ये तमाम चीजें निकलकर एक तरह से दुनिया के सामने आ गई। और बल्कि ये कहा जाए कि ईरान के इस हमले ने इजराइल की जो जंगी जो सलाहियत है, जो सिक्योरिटी जो उसकी सलाहियत थी, उसे दुनिया के सामने एक तरह से ला दिया, और उसकी जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने एक तरह से निकलकर सामने आ गई। इसी वजह से अमेरिकी थिंक टैंक ने अब इस पर एक बड़ा इंकशाफ किया है कि इस पर अमेरिका को भी और इजराइल को भी अब एक तरह से सोचना होगा
कि जिस तरह से ईरान ने हमला किया है, जिस तरह से ईरान ने तबाही इजराइल के अंदर मचाई है, आने वाले दिनों में कोई भी मुल्क इजराइल पर इस तरह से हमला कर सकता है। ऐसे में आगे के लिए इजराइल को बहुत अलर्ट रहना होगा, अमेरिका को बहुत अलर्ट रहना होगा और खास तौर से इजराइल या अमेरिका को अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काम करना होगा। क्योंकि अगर किसी मुल्क से, क्योंकि अभी तो ईरान ने हमला किया था, लेकिन आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में हूसी लगातार अटैक कर रहे हैं, हमास लगातार अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहे हैं। तो अगर ये इनके मिसाइल या इनके रॉकेट अगर ये दागते हैं और ये इजराइल में जाकर गिरते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। इसी वजह से इजराइल को अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काम करने की जरूरत है और यही एक तरह से अलर्ट किया है अमेरिकी थिंक टैंक ने और यह भी कहा है कि इजराइल भले ही ईरान ने तबाही इजराइल में मचाई है पिछली जंग में, लेकिन अब आगे से इजराइल को एक तरह से अलर्ट रहना होगा, वरना दुनिया ने इजराइल की जो सलाहियत है, इजराइल की जंगी जो सलाहियत है, इजराइल के हथियार की जो सलाहियत है, उसकी एयर डिफेंस सिस्टम की जो सलाहियत है, उसे अब दुनिया एक तरह से जान चुकी है और इजराइल की पोल जो है वो दुनिया के सामने खुल चुकी है।